हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और यहाँ कर रही हूँ मैं अपनी यूपी टीजीटी होम साइंस की तैयारी। और आज है मेरा डे 82 क्योंकि मेरी कल वीडियो नहीं आ पाई थी। और क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सब दिन एक से नहीं होते, कभी कभी टाइम नहीं मिलता है वीडियो डालने का, तो इस वजह से कल मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी। तो मैं यहाँ पर अपनी टेक्सटाइल की तैयारी कर रही थी। वो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैं अपनी जो ये होते हैं जैसे कि पटोला की, गुजरात की पटोला, ब्रोकेड और ये सब मैं ये इनकी तैयारी कर रही थी कि कौन से में कौन सा टाँका यूज होता है, कौन सी किस कपड़े पर किस टाँके का यूज किया जाता है और इनके क्या-क्या टाइप्स हैं और किस-किस टाइप से और टाइप के अंदर भी विभिन्न प्रकार के टाँकों से कढ़ाई की जाती है। जैसे कि है उसकी पंजाब की है फुलकारी और उसके अंदर तिलपात्रा, छोबे, सूभर ये सब चीज़ें हैं। उनके अंदर भी कि ज्यामितीय नमूने बनते हैं, किस चीज़ पर बनते हैं, किस धागे का यूज़ किया जाता है। और इसमें इस चीज़ का मतलब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। वैसे ज़्यादा डीपली तो नहीं पूछे जाते, लेकिन ऊपर-ऊपर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ की कढ़ाई प्रसिद्ध है। और मतलब एक क्वेश्चन आया हुआ था प्रैक्टिस सेट में कि कौन-सी मतलब कढ़ाई है कि जिसमें ताने और बाने को गिनकर कढ़ाई की जाती है। कौन-से वस्त्र पर मतलब ताने और बाने को गिन कर के कढ़ाई की जाती है, तो वो कहाँ की है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे कर्नाटक में क्या फ़ेमस है और आंध्र प्रदेश में क्या है और मतलब इन सब चीज़ों को तो उसको मतलब पढ़ने में बहुत टाइम जाता है। लेकिन ये है कि अगर हम ऊपरी तौर पर पढ़ेंगे तो हमारी याद नहीं होगा। अगर हम उसके हर टाइप के अंदर से अंदर तक भी क्वेश्चन निकालेंगे तो आराम से निकल जाएँगे। और मेरा ये है कि मैं अंडरलाइन कर के चीज़ को ना मेन सा लगता है उसको अंडरलाइन कर लेती हूँ, ताकि उसकी मतलब पहली नज़र उस पर ही जाए। और जो उसकी थ्योरी होती है वो मतलब जो एक्स्ट्रा में थ्योरी होती है वो याद करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर जो हम अंडरलाइन करते हैं वो मतलब आराम से याद हो जाता है। तो फिलहाल जो मेरी टेक्सटाइल की तैयारी चल रही थी उसमें पंचवर्षीय योजनाएँ भी हैं। और अभी मैंने आपको बताया ये मतलब लखनऊ की कसीदा, ये वो सॉरी लखनऊ की चिकनकारी ये पढ़ी थी मैंने। और इनके टाइप्स पढ़े थे और गाँठ वाली और ये सब जो होती हैं। तो इससे पहले मैंने अब नायलॉन, पॉलिएस्टर वगैरह ये सब पढ़े थे। तो मेरा जो ये टेक्सटाइल का माइंड है इसमें सब चीज़ें अधिकतर जो है मतलब या कहेंगे होम साइंस का जो हैवी पार्ट है वो मेरे इसी बाइंडर में है। क्योंकि इसमें अधिकतर जैसे नायलॉन और रेयॉन और कपास जो होता है और ऊन जो होती है, इन सब की अम्ल क्षार की क्रियाएँ, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। जिस वजह से ये बाइंडर मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि एक तो कार्य सरलीकरण वाला बाइंडर और एक ये कार्य सरलीकरण वाले में जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे शक्ति प्रबंधन है और ये सब चीज़ें आय बजट वगैरह ये सब। तो वो मेरा बाइंडर एक अलग है और ये अलग है, लेकिन हार्ड सबसे ज़्यादा यही लगता है। और क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको काफ़ी बार याद करने के बाद भी स्थायी रखना मुश्किल हो जाता है और उनको फिर लिख कर ही याद किया जाता है, तो वो स्थायी हो जाती है। तो कभी-कभी ऐसा होता है मेरी वीडियो नहीं आ पाती, क्योंकि काम के चक्कर में मैं ये सोचती हूँ कि बच्चा जब मेरा फ़ोन ले लेता है तो मैं सोचती हूँ कि चल नहीं, वीडियो आज नहीं कल बना लेंगे, वीडियो कल नहीं परसों बना लेंगे, ऐसा हो जाता है। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो फ़ोन के सबसे ज़्यादा लाड़ी हैं। इस वजह से मतलब फ़ोन हाथ में कम ही आ पाता है और फिर घर के काम हो जाते हैं, बच्चे के काम हो जाते हैं, फिर पढ़ाई हो जाती है। तो बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डेली बाय डेली वीडियो मेरी नहीं आ पाती इसी चक्कर में। तो मैं आपको जो बता रही थी अभी, जैसे ढाका की मलमल है ये, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पन्ना हज़ारे में किस चीज़ के लिए है, पन्ना हज़ारे का क्या मतलब है, ये सब चीज़ें जो मैं आपको अभी बता रही थी। जो ढाका की मलमल है वो मतलब बरसात यानी कि नमी वाले मौसम में इसकी कढ़ाई की जाती है। और ये मैं पढ़ रही थी, गर्मियों में इसकी कढ़ाई नहीं की जाती और इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं अभी बता रही थी आपको गुजरात की पटोला और इसे मतलब क्या-क्या कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है, ये सब चीज़ें आते हैं इसमें से भी क्वेश्चंस। और जैसे चंदेरी मध्य प्रदेश है, पटोला में उपयोग होने वाले नमूने जो हैं वे चौखड़ी भट्ट, छावरी भट्ट, बांध, कुंज, फुलवारी भट्ट, ये सब क्वेश्चन कुछ-कुछ पूछे गए हैं। 1-2 क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस सेट में देखे थे। लेकिन याद तो सभी को करना है, ऐसा नहीं है कि जो पूछे गए वो याद करना है। और याद सभी को करना चाहिए ताकि मतलब चीज़ें ये रहे कि हमें कुछ छूटे ना। जैसे बंधेज है, बंधेज रंगाई जैसे राजस्थान की है, तो राजस्थान की शेखावट ये प्रसिद्ध है ये सब। तो यहाँ पर हमारे घर में हो रहा है कलर, नीचे की साइड जो नीचे का मकान है उनमें कलर हो रहा है। तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है घर का, इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे ही पड़ा है। तो फिलहाल मेरा जो रहना है वो मैं ऊपर ज़्यादा रहती हूँ, नीचे कम रहती हूँ, क्योंकि बंदरों का आवाज़ ज़्यादा है हमारे इधर ही है। तो इस वजह से नीचे रहना कम होता, मतलब
रहना कम ही होता है और नीचे मन भी नहीं लगता ज़्यादा रहने के लिए। और हाँ बेटा, और इस वजह से ये मेरी बेटी है। मैं घर के पीछे की साइड जो ज़मीन पड़ी हुई है हमारी, उसमें गाय भैंस बंधी हुई हैं, तो वहाँ का व्यू दिखा दिए। जो सामने आप देख रहे हैं ये गाँव है, हमारे गाँव के पास बिल्कुल मिला हुआ एक सड़क का फासला है, और ये बिल्कुल मिला हुआ गाँव है हमसे। हमारे घर से सारा दिखाई देता है ये दूसरा गाँव। तो इस टाइम शाम का टाइम होता है 5 बजे के बाद, तो मैं अपनी बेटी के साथ नीचे आ जाती हूँ उधर की साइड। तो मैं उसको मतलब थोड़ा एक तरीके से प्राकृतिक चीज़ों में लेके जाती हूँ, ताकि बच्चों को घर ही घर में ना रख कर थोड़ा सा बाहर भी निकाले, ताकि उन्हें सब पता चले कि मतलब गाँव का कल्चर। इस वजह से तो फिलहाल मैं जो आपको बता रही थी वो मेरा टेक्सटाइल का बाइंडर 5 दिन में कंप्लीट हुआ है, क्योंकि मैं डे बाय डे आपको बताती रहती हूँ। अब जो मेरा बाइंडर कल से चलेगा वो बाल विकास का चलेगा। बाल विकास जो है, बाल विकास में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5-7 जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाल विकास की भी मेन तैयारी है। तो मेरा जो छोटा बाइंडर चलेगा वो बाल विकास का, उसके बाद जो चलेगा वो शरीर क्रिया विज्ञान का चलेगा। तो क्योंकि शरीर क्रिया विज्ञान मेरा लास्ट में रहेगा, क्योंकि शरीर क्रिया विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाल विकास थोड़ा सा ईजी है, क्योंकि अभी मैंने टेक्सटाइल पढ़ी है, तो थोड़ा ईजी पढ़ना चाहिए, तो ईजी में बाल विकास है। और बाल विकास मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो उसके बाद मतलब जो विषय है मुझे सबसे अच्छा लगता है, उसके बाद चलेगा मेरा शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर क्रिया विज्ञान है तो डीपली और कठिन, लेकिन उसको टाइम ज़रूर देना चाहिए हमें, क्योंकि हमें अपने शरीर के बारे में पता चलता है, और इससे ये भी पता चलता है एक तरीके से कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर आमाशय, अग्नाशय, इन चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और जैसे ये पितरस हुआ उसमें से, तो हमारे यहाँ पर मैं बताती हूँ, अब मैं नीचे जाना मेरा इस वजह से नहीं होता, क्योंकि बंदर घूमते रहते हैं, इस वजह से मैं नीचे कम आती हूँ। और जब से मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी 2022 से, तब मेरा नीचे आना कम ही रहता है। मैं ऊपर ही मतलब रहती हूँ अपने, मतलब जो मैं अधिकतर वीडियो में आपको दिखाती हूँ, कमरा, बरामदा, आगे का ये सब चूल्हा वगैरह। तो नीचे मेरा कम ही आना रहता है, क्योंकि बच्चे का साथ है, तो ऊपर नीचे में टाइम लग जाता है। फिर मुझे ये होता है कि इतने तो मतलब इधर उधर जाएगी, इतना तो अपनी पढ़ाई की किताब खोल कर बैठ जाए, तो वो एक ज्ञान मिलेगा इस चीज़ से। तो हाँ, मैं अपने बच्चों को घुमाने के लिए आ जाती हूँ, मतलब नीचे भी चली जाती हूँ, और इधर अपने घर के पीछे की साइड भी चली जाती हूँ। ये मतलब हमारी ज़मीन पड़ी हुई है, इसमें मतलब गाय भैंस ये सब चीज़ें हैं, और ये मतलब गाँव की वजह से प्राकृतिक है सब चीज़ें। तो ये शहरों में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती। शहरों में तो बस ओनली अपना घर दिखाई देता है, और कुछ नहीं। और बहुत कम ही में ही मतलब नज़र आती हैं प्राकृतिक चीज़ें। तो मेरा जो है, अब मेरा चलेगा 28 तारीख तक बाल विकास, और उसके बाद चलेगा मेरा शरीर क्रिया विज्ञान। और उसके बाद जो मार्च आएगा, मार्च में मुझे मिलेगा बहुत कम टाइम। तो आज की वीडियो मेरी इसलिए थी। थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें। थैंक यू वेरी मच।